जुत्सु काइसेन चैप्टर 216 आ चुका है एंड आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन देकर गया है ये चैप्टर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एनिमे। चैप्टर स्टार्ट होता है और सुकुना बात ले रहा होता है। ये बात क्या है, मतलब ये बात क्या है, तो बेसिकली ये एक ब्लड बात है जो कि अंदर की डार्कनेस को जगाता है, क्योंकि हम उरामे को केंजाकू को कहते हुए देखते हैं कि ये बात लेने से मेगुमी को डार्कनेस में चला जाएगा और सुकुना उसकी बॉडी पर और अच्छे से कंट्रोल ले पाएगा। पिछले चैप्टर के बाद ऐसा लग रहा है कि टाइम स्किप हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्ट बात से चैप्टर चालू हुआ है, तो ज़्यादा नहीं 1 या 2 दिन का टाइम स्किप हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। फिर हमें पता चलता है कि केंजाकू अभी तक क्यों रुका है और उसने ये बाथ रिचुअल देखने में इंटरेस्ट है, इसीलिए उसने अपना प्लान्स को अभी तक रोक के रखा है। पूरी मर्जिंग वाला जो भी उसका प्लान था उसको वो क्यों रोक के रखा है अभी तक। इसके बाद हमें थोड़ा डिटेल में बात के बारे में पता चलता है, और वो बेसिकली ये है कि ये पूरा रिचुअल कर्स पीरियड का यूज़ करके बनाया गया है उरामे के द्वारा। किसी भी कर्स पीरियड को मारो तो वो डस्ट बन जाता है, पर उरामे अपनी फ्रीजिंग पावर का यूज़ करके कर्स पीरियड की कोर को फ्रीज कर देती है और फिर उसे काटती है। अगर इजी वे में कहूँ तो उन्हें मारने से पहले अंदर से जमा देती है, फिर मारती है। इसके बाद सुकुना बात से बाहर आता है, और यहाँ मुझे एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पता चला है कि 10 मंथ लगते हैं इस रिचुअल को। तो क्या 10 मंथ हो गए हैं स्टोरी में, या ये रिचुअल ओरिजिनल रिचुअल नहीं है, बस एक डिराइव्ड वर्जन है उस रिचुअल का, जो कि कम टाइम में सेम रिजल्ट ला देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बात करके फ़ायदा क्या है। इसमें मेगुमी का सोल और डार्कनेस में चला जाएगा, और सुकुना जब यूजी को और माकी से लड़ रहा था तब मेगुमी उसे लड़ने से इंटरफेयर जो कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। और हमें ये भी नहीं पता कि सुकुना ने बात करने से पहले क्या उसके फिंगर्स खा लिए थे जो बचे थे। क्या सुकुना अभी उसके फुल पावर में है, या उस चीज़ की अभी कोई कन्फ्यूजन, हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है कि सुकुना अभी फुल पावर में है, या सुकुना अभी भी सेम लेवल पे है जो जब वो मेगुमी के बॉडी के अंदर आया था तब था। अब इसके बाद सुकुना के प्लान्स हमें पता चलते हैं कि फ़िलहाल सुकुना सुमिकी को मारना चाहता है और मेगुमी को अंदर से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और हमें ये भी पता चलता है कि सुमिकी के अंदर जो कर्स्ड पीरियड है योसुरो, उसका और सुकुना का पास्ट में 1000 साल पहले शायद कोई रिलेशन था, जो कि सुकुना डिनाई कर देता है कि वो वन साइडेड था। और सुकुना इसके बाद निकल जाता है और उसके ऑरा से सब घबराए हुए हैं। एंड फिर हमें सुकुना वर्सेस इशिगोरी देखने मिलता है, एंड इशिगोरी सुकुना के सामने नहीं टिक पाता। अगर आपको याद होगा तो यूटा वर्सेस इशिगोरी में हमें पता चला था कि इशिगोरी की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पर सुकुना के दूसरे अटैक के बाद उसके सिर के 3 टुकड़े हो गए हैं, एंड अब वो भी बचा है या नहीं हमें ये भी नहीं पता। फिलहाल सुकुना जाता है एंड डायरेक्ट कहता है कि तुम सामने से हटोगे या नहीं, और उसे स्लैश कर देता है। बट पहला स्लैश इशिगोरी झेल लेता है। जब इशिगोरी सामने से अटैक करने आता है ना, देन सर के सीधा तकिया कलाम। एंड यहाँ मैं शॉक था कि सुकुना क्या सच में चीज़ें इतनी फास्ट करेगा, क्योंकि पिछले चैप्टर के बाद ऐसा लग रहा था कि स्टोरी थोड़ी स्लो होगी, पर नहीं, यहाँ तो चैप्टर के बाद चैप्टर एंड आग लगती जा रही है हर चैप्टर के बाद। लास्ट में हमें सुकुना और योरोसु तैयार है फाइट करने के लिए। और मैन, जुत्सु काइजन अभी पीक पर है, और मैं ये सेकंड टाइम कह रहा हूँ क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रही है। और आगे क्या होगा, क्या सुकुना योसुरो को हरा कर सुमिकी को मार देगा, क्या सुकुना को कोई रोकेगा, ये हमें कुछ नहीं पता। और ये सब मैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और यूटा कहाँ है, ये तो मेन क्वेश्चन है। क्योंकि इशिगोरी सुकुना के साथ लड़ लिया, बट यूटा उसके साथ था, अब वो कहाँ है। क्वेश्चन से ज़्यादा है, आंसर कम है, पर सब पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप बताओ आपको चैप्टर कैसा लगा। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ ये हफ्ते दर हफ्ते की ट्रीट। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए की ओट्स के सायोनारा।